मम्स एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस है। ये एक मुतासरा मरीज से दूसरे मरीज को बआसानी ट्रांसफ़र हो जाता है। ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से या फिर रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स यानी खांसी करने से या छींके लेने से ट्रांसफ़र हो सकता है। जी हाँ, हो सकती है, मगर वैक्सीनेटेड लोगों में ये बीमारी इतनी शदीद नहीं होती और कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। अलामात में बुखार होना, गर्दन में सोजिश आ जाना, सरदर्द रहना, गला खराब होना और जिस्म में दर्दें होना शामिल हैं। बीमारी के बिगड़ने की सूरत में गर्दन में अकड़ाव रहना, आंखों का धुंधलापन, बार बार उल्टी होना, जिस्म में झटके लगना और मसाने की सोजिश हो सकती है। इसका डायग्नोसिस क्लिनिकल है, यानी कि बगैर टेस्ट करवाए भी इसको डायग्नोज किया जा सकता है, मगर मुख्तलिफ तरह के लैब टेस्ट अवेलेबल हैं जिनमें सीरम अमाइलेज लेवल, सीबीसी और पीसीआर शामिल हैं। बुखार की सूरत में पैरासीटामोल टैबलेट या सिरप दे दें। गले में दर्द की सूरत में दर्दों की दवाई या सिरप दिया जा सकता है। छींकें अगर हो रही हों तो एंटी एलर्जिक सिरप भी दिया जा सकता है। सूजन की जगह पर कपड़े या पैड्स लेकर इसको गर्म करें और सूजन की जगह पर टकोर करें। मसाने में सूजन की सूरत में अपने मुतल्लिका डॉक्टर से मशवरे के बाद स्टीरॉयड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल सेकेंडरी इन्फेक्शन होने की सूरत में किया जाता है। पेशेंट को कुछ अरसा के लिए नरम ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी खिचड़ी, दलिया, यखनी, सूप और फ्रूट्स वगैरह इस्तेमाल करने चाहिए। मरीज़ को दूसरे फैमिली मेंबर से अलग कर दें, कम से कम 5 दिन के लिए अलग रखें। वायरस फैलने का खतरा गर्दन में सूजन होने के बाद 5 दिन तक ज़्यादा रहता है और 9वें से 12वें दिन तक बहुत कम हो जाता है। गर्दन में सूजन 9 से 12 दिन तक रह सकती है। यह बीमारी बच्चों में ज़्यादा कॉमन है, लिहाजा इस दौरान बच्चों को स्कूल ना भेजें। छोटे बच्चों को MMR की वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। बच्चों में मम्स होने की सूरत में इनके मसाने का मुआयना करें। मसाने में सूजन या दर्द होने की सूरत में डॉक्टर को आगाह करें। वैक्सीनेटेड बच्चों में बीमारी इतनी खतरनाक साबित नहीं होती, लिहाजा बच्चों को वैक्सीन ज़रूर लगवाएं।